डियर स्टूडेंट, सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा, बहुत दिन बाद ये वीडियो आ रही है और वीडियो लेट आने के कारण मैं बता रहा हूँ। आप लोगों का किताब बनकर रेडी हो चुका है, अब बहुत जल्द प्रिंट होने वाला है। इस वीडियो को मिस नहीं करना है। इस वीडियो में सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं, लास्ट में A to Z अपडेट भी बताऊँगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बोडमास का नियम कल पढ़े थे, ठीक है। बोडमास का नियम पिछले क्लास में आप लोगों का हुआ था और यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें बोडमास से ये प्रश्न लिया गया है। बिल्कुल मैं शुरू से चलने वाला हूँ, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को 5 में प्लस करने के लिए बोलूँ 8, तो आप लोग क्या करेंगे? बोलेंगे भैया आसान है, इसको हम लोग कर लेंगे। तो आप लोग तुरंत कर देंगे। 8 5 13 होता है, 13 आप लोग आंसर यहाँ पर लिख भी देंगे, ठीक है। अगर जस्ट मैं बोलूँ कि आप लोग इस प्रश्न को कीजिए प्लस का 5 अब प्लस का 3 ये कितना होगा, तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। कुछ छात्र कर पाएंगे और कुछ छात्र नहीं कर पाएंगे। तो इसको जब करेंगे तो देखिए प्लस ये भी है, प्लस ये भी है, दोनों जुटेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। देखिए इसके आगे कुछ नहीं है ना, तो ये प्लस ही है, प्लस छुपा होता है, ठीक है। इतना बात आपको कन्फर्म हो गया। अब तीसरी चीज़ यहाँ पर, तीसरा प्रश्न हम आप लोगों को बता रहे हैं। तीसरा प्रश्न ध्यान से देखेंगे। तीसरा प्रश्न मैं यदि बोलूँ आप लोगों को कि ये माइनस का 5 और प्लस का 3 ये कितना हो जाएगा, तो ये भी बहुत सारे बच्चों को आता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा। चौथे प्रश्न की बात करूं कि 5 और माइनस का 3, तो ये आता होगा आप लोगों को। और ये छठवां है कि पाँचवा है? पाँचवा प्रश्न। पाँचवा प्रश्न यदि मैं बोलूँ कि माइनस का 5 और माइनस का 3, ये 3 टाइप का प्रश्न मैं यहाँ पर ले रखा हूँ। तो देखिए जब मैंने पिछला क्लास कराया था आप लोगों को, तो मैंने बताया था जब भी प्लस और प्लस रहेगा तो क्या होगा, वहाँ पे हमेशा चीज़ें जुटेंगी और चिन्ह जो लगेगा वो चिन्ह लगेगा प्लस का। किसका प्लस लगेगा? चिन्ह जो लगेगा वो प्लस का लगेगा। और माइनस रहेगा तो क्या होगा? जोड़ेंगे यानी कि जुटेगा, ठीक है। ये भी जुटेगा, लेकिन जो चिन्ह लगेगा वो किसका लगेगा? तो वो लगेगा माइनस का, ठीक है। और प्लस और माइनस रहेगा जहाँ भी, वो क्या होगा? घटेगा, लेकिन चिन्ह जो लगेगा तो चिन्ह जो लगेगा वो लगेगा, जैसे चिन्ह का मतलब मैं अभी बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए ये है ना, तो अभी मैं इसको अभी कर बताऊँगा। तो ये क्या होगा? बड़ा जो रहेगा उसका चिन्ह लगेगा, बड़ा जो रहेगा उसका चिन्ह लगेगा, लिख लीजिए कॉपी में। मैं ये एक बार पढ़ा चुका हूँ, फिर एक बार पढ़ा रहा हूँ। और फिर माइनस और प्लस रहेगा, माइनस और प्लस, तो ये भी घटेगा और चिन्ह किसका लगेगा? तो चिन्ह लगेगा जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लगेगा, सेम, ठीक है। तो मैंने क्या बताया? माइनस और प्लस है तो ये क्या होगा? घटेगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? तो जो बड़ा है, इसमें बड़ा कौन है? तो 5 है। तो 5 में से 3 घटाएंगे, घटेगा। मैं बोला हो क्या? घटेगा। भले यहाँ पर प्लस है तो क्या है? घटेगा। 5 में से 3 गया तो 2, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? तो 5 के पहले क्या है? माइनस, तो ये माइनस का 2 लगेगा आंसर, ठीक है। 5 में से 3 गया ये 2, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस का यहाँ पर चिन्ह लिखिए या मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस मैंने क्या बोला था? यहाँ पर जुटेगा और चिन्ह किसका लगेगा? तो चिन्ह आप लोगों का माइनस का ही लगेगा। 5 3 8 होता है। समझ में आया? अब देखिए इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। सबसे पहली बात, मान लीजिए मैंने आपको उधार दिया 5 रुपया, आपके पास कुछ दिन बाद आपके पास 3 रुपया हो गया आपके पास, तो हमको वापस कर दिए। तो आपके पास अभी भी उधार कितना है? तो वो 2 रुपये का उधार है आपके पास। अभी 2 रुपया हमको वापस करेंगे। अब ऑलरेडी आपके पास 5 रुपया है और 3 रुपये किसी से उधार लिए हैं, तो तुरंत चुका देंगे। अब आपके पास ओनली बचेगा 2 रुपया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 5 रुपया पहले से आप कर्जा लिए थे और फिर 3 रुपया कर्जा ले लिए, कुल मिलाकर 8 रुपया का कर्जा ले लिए, यानी कि आप माइनस में चले गए, ठीक है। समझ में आया? ऋणी हो गए आप। समझ में आया? ऋणात्मक हो गए। ऋणात्मक मतलब ऋणी मतलब कर्जदार हो गए आप, कर्जदार हो गए आप। समझ में आया? तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में इतना आ गया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पहुंचेंगे। अब इस प्रश्न को सारे सॉल्व करेंगे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये पहला प्रश्न तो आप लोग चिटकी में उड़ा देंगे, बहुत ज़्यादा आसान है। तो इसको करने के लिए आप लोग क्या करेंगे? तो देखिए 8 5 8 3 11 5 कितना होता है? 8, या ऐसे जोड़ लीजिए ना, 5 3 8 8 8 या 16। ये मत समझिए भैया को जोड़ने का ढंग नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्या किया था, दिमाग लगाया था कि कोई और ट्रिक बताया जा सकता है क्या।
तो 16 किसी ऑप्शन में नहीं है, इसी को मैं बना देता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग क्या करेंगे, इसको भी जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए देखिए शॉर्टकट तरीका सीखिए। क्या सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, शॉर्टकट तरीका। धीरे धीरे हम लोग बेसिक से हार्ड की तरफ बढ़ेंगे। इस टाइप का प्रश्न अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग निश्चिंत रहिए कि भैया इतना आसान आसान प्रश्न सिखा रहे हैं। अभी लास्ट में मैं बताऊंगा कि किताब कैसे छपा हुआ है, कैसे प्रिंट होगा, जैसे चैप्टर में कैसे प्रश्न डाले गए हैं। देखिए मैं लेकर आया भी हूँ, ठीक है, ये मैं लेकर आया भी हूँ, ठीक है। तो अभी डिटेल्स में इसको दिखाऊंगा भी, ठीक है। तो ये देखिए उसके बाद से प्लस का 128। अब देखिए चीज़ें देखिए, ये 128 अगर इसको 2 मिल जाए तो ये 30 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी में से 2 दे देते हैं, इसी में से 2 दे देते हैं। तो ये हो गया कितना, 130 हो गया, और यहाँ पर बच्चा 4, और इसको 4 की कमी है तो ये 60 हो जाएगा। यानी कि ये और ये तीनों जोड़े हम लोग तो इतना आया है 60 और 130 हो गया ना आप लोगों का, ठीक है। ये उड़ रहा है, किधर जाओगे यार, नहीं जाने का यार, ठीक है। इतना कन्फर्म हुआ आप लोगों को। अब उसके बाद से बचा ये 13, तो अब इसको जोड़ लीजिए। 30 और 60 कितना हो गया, 190, और ये 13 जोड़ लीजिए। तो ये हो गया 3, और ये हो गया 9 1 10 का 0 हाथ में है 1, और ये 2, 203। शॉर्टकट तरीका देखिए कितना जल्दी जोड़ लिया आप लोग, ठीक है। तो ये तरीका आप लोग को अपनाना पड़ेगा। राइट आंसर कौन सा है, बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 38 में से 27 घटाना है, 27 घटाना है। तो तुरंत घटा लेंगे। 8 में से 7 गया कितना, 1, और 3 में से 2 गया 1, 11 आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल घटाना है, आप लोगों को आता ही होगा। हासिल वाला भी घटाना आप लोगों को आता होगा, ठीक है। आता है कि नहीं आता है, जैसे मान लीजिए कि 12 में से 123 में से आप लोगों को 78 घटाना है, 78 घटाना है। तो हासिल वाला घटाना बहुत सारे छात्रों को आता होगा, बहुत सारे छात्रों को नहीं आता होगा। 3 में से 8 नहीं जाएगा तो ये एक हासिल देगा यहाँ पे। ये जब हासिल देगा ना तो ये क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का ऐसे हासिल देगा, एक यहाँ पर लिख दिया जाएगा, और ये 3 यानी कि 13 हो जाएगा। एक दिया तो इधर 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 आएगा, इधर यहाँ पर ऐसे करके। तो 13 में से 8 जाएगा 5, और जब ये 1 दे दिया ना तो बचा 1। तो अब यहाँ पर 1 में से 7 नहीं जाएगा, तो ये 1 खुद है हासिल देगा, तो ये 11 टोटल हो जाएंगे दोनों मिलकर। 11 में से 7 जाएगा, 11 में से 7 जाएगा आप लोग का, 7 4 11 होता है। तो ये बचा 45। कितना बचा, 45 बचा। समझ में आया। हासिल वाला जोड़ सीख लीजिएगा यूट्यूब पे सर्च करके, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, इजी ही होता है, ठीक है। अगर नहीं पता होगा तो बाकी तो आप लोगों को पता ही होगा। अब देखिए इस प्रश्न को हम लोग करते हैं। इस प्रश्न को देखिए धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे ना। सबसे पहले हम लोग ने जोड़ सीखा, ठीक है। उसके बाद से प्लस और माइनस दोनों एक साथ सीखा। अब हम लोग प्लस और माइनस वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये रहा जैसे के रूप में आप लोगों का 3 - 17, उसके बाद से माइनस का 5। अब एक चीज़ देखिए, मैंने बताया जहाँ पर कुछ नहीं होता है वहाँ पर प्लस छिपा होता है। यहाँ पर क्या छिपा हुआ है, प्लस छिपा हुआ है। अब मैंने ये भी बताया माइनस माइनस जहाँ पे भी दिखेगा वो हमेशा क्या होगा, जुटेगा। माइनस और माइनस जहाँ पर भी दिखेगा वो जुटेगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, तो वो माइनस का चिन्ह लगेगा। तो 17 5 क्या होता है, 22 होता है, 22 होता है, और माइनस के चिन्ह के साथ लिख देंगे, और ये प्लस का 3 यहाँ पर उतार देंगे। अभी देखिए मैंने देखा तो ये देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। तो प्लस और माइनस अभी मैंने जस्ट बताया कि ये घटेगा, घटेगा, हमेशा घटेगा। चिन्ह किसका लगेगा, तो जो बड़ा रहेगा उसी का। तो 22 में से 3 घटा देंगे, 3 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 19 बचेगा। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, तो ये बड़ा वाला, तो बड़ा माइनस का 19। तो राइट आंसर आप लोग का कौन सा है, कौन सा है, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखेंगे। आप लोगों को मैंने बताया कि आप लोगों कर्जा लिए हैं माइनस का 25 रुपया, माइनस का 27 रुपया, माइनस का 3 रुपया। यानी कि एक बार 25 रुपया कर्जा ले लिए, एक बार 27 रुपया, एक बार 3 रुपया। तो टोटल आप लोगों का कर्जा कितना हो गया, तो ये हमेशा क्या होगा, जुटेगा। क्या होगा, जुटेगा। क्या होगा, जुटेगा। तो ये आप लोग जोड़ लीजिए, ये 30 हो गया, 30 25 55 हो गया। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि आप लोग कर्जदार हो गए, ऋण हो गए, ऋणदार हो गए, ठीक है। तो ये राइट आंसर ए नंबर। चलिए अब धीरे धीरे हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हैं। अब इसमें आप लोगों का गुणा भी शामिल हो जाएगा। क्या शामिल हो जाएगा, गुणा भी शामिल हो जाएगा, गुणा भी शामिल हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम लोग करेंगे काफ़ी ईजी है। देखिए हम लोग ने आप लोगों को मैंने जोड़ पढ़ा दिया, फिर घटाना पढ़ा दिया। अब तीनों मिक्स आएंगे, एक साथ आएंगे तो क्या करेंगे, तो एक साथ आएंगे, उसका भी इलाज है हम लोग के पास। देखिए बोडमास का नियम कहता है ना कि सबसे पहले देखिए जो है ना, ये सबसे पहले इसमें ये 3 गो ई रहेगा, तो सबसे पहले किसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन को, फिर आप लोगों को बताऊंगा तो ईजी रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले हम लोगों को गुणा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये देखिए गुणा यहाँ पर दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो हम लोग सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। इजी है, बहुत इजी तरीका से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ दीजिए, 6 चौको 24 होता है, तो 12 प्लस का 24 और फिर माइनस का 5। अब हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो सॉल्व करेंगे क्या, प्लस का सॉल्व करेंगे। तो प्लस ये जोड़ दीजिए दोनों, ये भी प्लस में ही है, प्लस प्लस हमेशा जुटता है। तो 4 2 6 होगा, 2 1 3 होगा, ये हो गया 36 और माइनस का 5। अब ये एक सिंपल सा प्रश्न बन गया, 36 में 5 घटाएंगे तो 31 आप लोगों का राइट आंसर आएगा। बन गया कि नहीं बन गया। अब इसी टाइप का प्रश्न एक गार्जियन थे, कॉल किए थे कि भैया थोड़ा सा इस टाइप का प्रश्न हमारे बाबू को सिखा दीजिए, तो इसीलिए मैं इस टाइप का प्रश्न लेकर आया हूँ। अब इसको देखिए, इसको करना है तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को क्या बताया, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया, वो बताया कि सबसे पहले गुणा सॉल्व कीजिएगा। इसमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले 3 को दिख रहा है, एक गुणा, एक प्लस और एक माइनस। तो मैंने बताया सबसे पहले गुणा, उसके बाद से प्लस सॉल्व करना है, उसके बाद से माइनस। तो गुणा हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है, 9 5 45 होता है, फिर प्लस कर दीजिए, फिर 10 और फिर माइनस का 8। उसके बाद से यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस प्लस हमेशा जुड़ता है। तो 45 10 55 आप 55 में से 8 घटा दीजिए, तो हमेशा क्या बचेगा, हमेशा क्या बचेगा। तो ये देखिए 5 ऑलरेडी घट गया, बचा 50, 50 में से 3 गया, ये बचेगा 47। बचेगा कितना, 47। बचेगा कितना, 47। 9 5 45, 45 और 10 55, 55 में से 8 जाएगा तो 47 ही तो बचना चाहिए। इसको बना लीजिए 47, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उसके बाद से हम आपको किताब भी दिखा देंगे बाबू, किताब भी दिखा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उसके बाद से हम लोग किताब भी दिखा देंगे। अब इसमें आ जाएगा, वो आ जाएगा आप लोगों का भाग भी आएगा, गुणा भी आएगा, प्लस भी आएगा, माइनस भी आएगा। किसी प्रश्न में देखेंगे कि ये सारे कुछ आएंगे। अभी मैं आप लोगों को ब्रैकेट वाला नहीं बता रहा हूँ, ब्रैकेट वाला धीरे धीरे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग भाग को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व, भाग को। ये नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे हम लोग गुणा को, नंबर 3 पे हम लोग को प्लस को, नंबर 4 पे हम लोग माइनस। अभी अब जब ये 3 को था तो ये नंबर 1 पे था, और जब है 2 को ओनली था तो ये नंबर 1 पे था। चलिए देखिए प्रश्न देखिए, 24 में भाग देना है, 24 में भाग देना है, वो देना है 6 से, प्लस करना है 5 और गुणा करना है 3 का, माइनस करना है 4। तो सबसे पहले हम लोग आंख बंद करना है, कुछ नहीं देखना है, बस देखना है भाग कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। इसको हल कर ले, 6 चौको 24 होता है, तो मिला कितना, 4, अब प्लस 5 गुणे 3 और माइनस का 4। अब ये सिंपल दूसरा रूप में बन गया, यानी कि दूसरा रूप में बन गया। अब यहाँ पर हम लोग को आंख बंद करना है और देखना है गुणा कहाँ पे है। तो ये देखिए 4 लिख लेंगे, प्लस 5 3 15 और माइनस का 4। अब यहाँ पर आंख बंद करना है और प्लस का देखना है, तो प्लस आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। तो 15 4 19 होता है, 19 में से 4 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, तो 15 ही बचेगा। तो राइट आंसर आप लोगों का 15, बी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व कराने से पहले किताब के बारे में मैंने बताया था, तो किताब थोड़ा सा देख लीजिए किस टाइप से आने वाला है आप लोगों का किताब। सबसे पहली बात, किताब जो भी है इसमें आप लोगों का चैप्टर का नाम लिखा रहेगा, उसके बाद से चीज़ें क्या क्या इसमें पढ़ाई जाएंगी ये लिखे रहेंगी, ठीक है, ये लिखे रहेंगी कि इतने चीज़ें आप लोगों का थ्योरी दिया गया रहेगा। और बीच बीच में आप लोग का मोटिवेशनल लाइन भी इस किताब में मिलेगा, देख सकते हैं। नवोदय सिर्फ एक स्कूल नहीं, मेहनत, अनुशासन और सपनों की पहचान है। जो आज ईमानदारी से पढ़ेगा वही कल नवोदय में चमकेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ इसमें देख लीजिए, ये पूरा डिटेल्स में इसका थ्योरी दिया रहेगा। और क्वेश्चन आप लोगों का कैसा दिया रहेगा, तो भैया क्वेश्चन आप लोगों का टाइप वाइज दिया रहेगा। जैसे देखिए टाइप 4 का मैं प्रिंट करके लाया हूँ, टाइप 4 का। अब ये टाइप 4 का कहता है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योगफल बता दीजिए, प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का योगफल बता दीजिए, और प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योगफल बता दीजिए, लगातार 8 पूर्ण संख्याओं का योगफल बता दीजिए, लगातार 12 पूर्ण संख्याओं का योगफल बता दीजिए। ये एक टाइप का प्रश्न हो गया। और इसी में दूसरा टाइप आता है, प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। और मान लीजिए नहीं ढंग आ रहा है तो इसका ट्रिक भी यहाँ पर दिया गया है, ट्रिक भी यहाँ पर दिया गया है, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। ट्रिक ये दिख रहा है,
प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है तो 5 लिख लीजिए और 5 में 1 जोड़कर लिख लीजिए यानी कि 6 लिख लीजिए और बट्टे का 2 कर लीजिए। 5 6 30, 30 बट्टे 2 यानी कि 15 आप लोग का राइट आंसर आ गया। ट्रिक भी डाला गया है हर एक प्रश्न का, जैसे सम संख्या है तो प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल का ट्रिक है कि 5 को बोला है तो 5 का अगला संख्या 6 होता है, 5 6 30 आप लोग का डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, और वैसे ही हर एक प्रश्न का ट्रिक डाला गया है और चैप्टर के लास्ट में आप लोग को आंसर की देखने को मिलेगा और इसमें विगत वर्षों का प्रश्न भी मिलेगा 2005 से लेकर 2025 तक। 2025 तक जब तक का पेपर हुआ है तब तक का ही तो इसमें रहेगा। देखिए 2005 से लेकर सारे प्रश्न इसमें डाले गए हैं और साथ में मैं आपको बताऊं कि इसमें गेम भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, गेम भी मैं खिलाऊंगा और गेम बिल्कुल सटीक रहेगा। जैसे आप अपने जैसे कोई स्टूडेंट आपसे बहुत ज़्यादा तेज बन रहा है तो उससे किस टाइप का प्रश्न आपको पूछना है ताकि वो आपसे दब जाए, मतलब प्रश्न भी मैं ऐसा ऐसा सिखाऊंगा ना ट्रिक के साथ। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा बहुत आप तेज बन रहे हैं तो मैंने पूछा आप लोग से क अढ़ैया 80, तो आप लोग का पहाड़ा याद होगा लेकिन अढ़ैया नहीं याद होगा। क अढ़ैया 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 क अढ़ैया 80, क अढ़ैया 80 तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। मैं पूछूं क डेढ़ 12 तो नहीं बता पाएंगे। और गेम भी मैं इसमें खिलाऊंगा। जैसे गेम मान के चलिए ना, जैसे मान के चलिए एक गेम आता है कि अपने मन में कुछ रुपया सोच लीजिए, कुछ रुपया सोच लीजिए। जैसे मान लीजिए कुछ भी सोच लीजिए, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, जितना सोचे हैं उतना अपने दोस्त से ले लीजिए, दोस्त से ले लीजिए, दोस्त से ले लीजिए और फिर उन दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। फिर इसमें से आधा खा जाइए, यानी कि भाग लगा दीजिए, आधा खा जाइए। फिर जो भी बचता है उसमें से जो आप लिए थे वो अपने दोस्त को दे दीजिए, दोस्त को दे दीजिए। अब आपके पास क्या अमाउंट बचा है मैं 1 सेकेंड में 1 क्लिक में बता दूंगा। तो इस टाइप का मैं मैजिक भी सिखाऊंगा। अब बाकी इसको देख लीजिए, इन सारे प्रश्नों को कर लीजिएगा। अब कुछ बच्चे डाउट में होंगे कि भैया ये किताब कैसे मिलेगी, तो किताब उन्हीं छात्रों को मिलेगी जो हमारा बैच परचेज किए हुए हैं, बैच परचेज किए हुए हैं। बैच आप लोग का है कितने रुपए का, 299 रुपये का, काफ़ी कम फीस का है ये। 299 रुपये पेमेंट कीजिए और जुड़ जाइए। तो 93 36 56 81 64 पे आप लोगों को कॉल करना है, अपने पापा या मम्मी जी से बात कराना है और नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। डेली शाम को क्लास चलता है 6 से 7 और हर संडे को टेस्ट होता है और आपके घर पे किताब भेजी जाती है। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।